हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। चलिए आज हम बनाएंगे गेहूं के आटा से खजूर, वो भी बिल्कुल टेस्टी भी और हेल्थी भी और झट से बन जाने वाली। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए आपको एक खजूर तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया ये खस्ता बना हुआ है और अंदर से कितना बढ़िया ये थी। बिल्कुल हाथ से मसलने पर ये बार बार हो जाता है। तो इस तरह से खजूर जरूर बनाइए। तो हम 2 चम्मच चीनी डाल लेती हूँ मिक्सर जार में। इसी में 10 दाना हरी इलायची डाल लेती हूँ कि बारीक पीस आ जाए। कीजिए, ये 2 चम्मच चीनी और हरी इलायची बिल्कुल पाउडर, फाइन पाउडर बन जाएगी। खाली पीसने से ऊन नहीं पिसाएगा। तो देखिए, हम आधा किलो गेहूं का आटा लिया हूँ, मतलब 500 ग्राम। आप चाहे तो आधा मैदा आधा गेहूं का आटा कर लीजिए। और इसी में 1 चम्मच सौंफ डाल लेती हूँ। सौंफ जरूर डालिएगा, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और इसी में 100 ग्राम नारियल के गोला है, इसका काला वाला हमने हटा दिया है ऊपर से और इसको बारीक काट लिए हैं। नारियल का गोला भी जरूर डालिएगा, खजूर में नारियल का गोला बिल्कुल टेस्टी लगता है। और 100 ग्राम हम चीनी डाल लेती हूँ। आप चाहे तो चीनी ज़्यादा मीठा पसंद करती हैं तो चीनी बढ़ा लीजिए, और कम पसंद करती हैं तो कम कर लीजिए, चीनी कम बेस कर सकती हैं। और देखिए, जो हम इलायची पीस के रखी थी, चीनी और इलायची, उसको हम डाल लेती हूँ। और बारीक इलायची पिसा गया है ना, तो इस तरह से आप इलायची पीस सकती हैं। और हम ये 50 ग्राम से ज़्यादा घी, थोड़ी सा 2 चम्मच ज़्यादा डाल रही हूँ। और घी भी ज़्यादा आप नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ये बाहर आने लगेंगे, तेल में जाएगा तो इसीलिए घी भी माफिक डालिए। तो आधा किलो में हम 50 ग्राम से थोड़ी सा 1-2 चम्मच ज़्यादा डाली हूँ। और देखिए, इसको दोनों हाथ से माइन कर लीजिए, बिल्कुल इस तरह से मसल के कि पूरे आटे में घी मिक्स हो जाएगी। और इसी में हम 1 कप दूध लिया हूँ, जितना लगेगा उतना ही डालेंगे। इस तरह से मुट्ठी बांध के आटा के चेक कर लीजिए, बनाता है तो समझिए बहुत बढ़िया घी हो गया है, नहीं तो थोड़ा सा और डाल लीजिए। और 1 कप दूध में हम इसको सान लेती हूँ, जितना लगेगा उतना हम डालेंगे और बच जाएगा तो जाएगा, इसलिए कीजिए थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। बिल्कुल चपाती खानी इसको नहीं गूंदना है, थोड़ी सा ये खुले रहते हैं तो बहुत बढ़िया खजूर खस्ता बनते हैं। तो देखिए, ये अब हो गया है। आधा कप दूध लगा हुआ है, दूध 1 कप लिया हूँ लेकिन आधे कप दूध लगा हुआ है इसमें। तो हम इकट्ठा करके इसको और दाब कर रख देती हूँ कि ये चीनी जो है वो थोड़ा सा मेल्ट होती है तो वो और ये गीले हो जाते हैं, आटे पसीज जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। देखिए, ये थोड़े देर में और सॉफ्ट हो जाएगा ये। तो इसको इस तरह से दाब कर और रख दीजिए, 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और देखिए, ये हो गया। और अब हम इसको हाथ ही से बना लेंगे, एक के हाथ से हम इसका डिजाइन दे देंगे। आप चाहे तो दोनों हाथ से ही बना लीजिए। और इसी तरह हम सारे लोई कर लेंगे, इस तरह से दोनों हाथ से बना लीजिए। और हम आपको एक बिना सांचा के भी बना के दिखाती हूँ और बकिए सांचा से बना के दिखाऊंगी। जिसके पास सांचा नहीं है वो भी डिजाइन वाला खजूर बना लेगा, बहुत ही आसानी से, बहुत इजी। और एक खजूर आप छठ पूजा के लिए बहुत फेमस है। छठ पूजा में प्रसाद बनाइए इस तरह से। और कहीं टूर पर भी जा रही हैं तभी भी बना कर रख दीजिए। ये 15 से 20 दिन खराब नहीं होते हैं। और चाहे वो फ्रिज में हो चाहे फ्रिज के बाहर हो, फ्रिज में रहता है तो इससे भी ज़्यादा दिन चलेगा, लेकिन बाहर तो 15-20 दिन आराम से रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और इस तरह से देखिए, हम बिना सांचा का बना रही हूँ। तो इस तरह से ये इसको दबा लीजिए
और चाकू के जो पिछले से धार होते हैं ना, पीछे की तरफ से देखिए इस तरह से थोड़ी सा हल्के हाथ से इसको दबा कर इस तरह से रेत के थोड़ी सा घुमाइएगा कि ये वो फटेगा भी नहीं और बढ़िया से इसमें डिजाइन आ जाएगा। अगर दबाएंगी तो इसमें नारियल है वो टूट जाएगा, तो इसीलिए थोड़ी सा चाकू को हिला लीजिए कि जो वो टूटेगा भी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट सांचा के तरह बन जाएगा डिजाइन। तो देखिए बन गया है ना। तो हम इसी तरह आपको बना के दिखा दिया हूँ और बकिए हम सांचा से बनाएंगे। तो देखिए ये सांचा है मेरे पास, तो हम इसमें थोड़ा सा तेल घास देती हूँ कि ये इसमें चिपकेगा भी नहीं। ऐसे उतना चिपकते नहीं है, वो उसमें घी होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सा तेल घास लीजिए उसमें। और जिस तरह के सांचा के डिजाइन पर हम बना रहे हूँ उसी तरह से हम लोई भी बनाएंगे और उसी पर धके फटाफट इस तरह से दबा लीजिए, प्रेशर दे दीजिए, थोड़ी सा डिजाइन आ जाएगा। देखिए तो बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हैं ना। तो इसी तरह हम सारे बना लेंगे। और आप चाहे तो मैदा से भी बना सकती हैं और चाहे गेहूं के आटा से सिर्फ बन जाता है। तो सिर्फ हम गेहूं के आटा से बना रही हूँ और गेहूं के आटा के खजूर बिल्कुल हेल्थी भी होती है और टेस्टी भी। तो देखिए हमने सारे लोई बनाई हूँ और इसी तरह से हम सारे को सचे पर दबा लेंगे। तो इसी तरह हम सारे बना लिए हैं और आपको दिखाती हूँ। देखिए अब हम चल रहे हूँ चूल्हे की तरफ। ये इसका डीप फ्राई हम कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। और जब वो देखिए कितना अच्छा बना हुआ है ना, तो इस तरह खजूर ज़रूर बनाइए और बनाकर ज़रूर टेस्ट करिएगा। और हम सरसों के तेल में बना रहे हूँ और तेल में छोटा सा आटा डाल के ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ज़्यादा तेल गर्म हो तो आँच को कम कर दीजिए, तेल मीडियम में आ जाए तभी डालिएगा। इसलिए ये खजूर मीडियम आँच पर बनाया जाता है कि ये वो थोड़ी मोटे होते हैं और धीरे से वो सेकाते हैं मीडियम आँच पर, तो अंदर तक वो पक भी जाते हैं और बिल्कुल उसका कलर भी सुनहरे हो जाते हैं। नहीं तो ज़्यादा तेज आंच पर रहेगा तो ऊपर जल जाएगा और नीचे कांच रह जाएगी। इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा। और एक तरफ हल्के सेका जाए तभी पलटिएगा, ना तो इसमें घी होते हैं टूट जाएंगे। और बिल्कुल भी तेल गरम नहीं रहेगा, डाल देंगे तभी भी ये छितरा देंगे तेल में जाकर। तो इसलिए आँच को मीडियम रखिएगा, छोटा सा आटा डालकर चेक कर लीजिएगा। और देखिए कितना बढ़िया ये बन रहा है ना, बिल्कुल सुनहरे सुनहरे। तो इस तरह से खजूर बनाकर और स्टोर करके रख दीजिए और महीना भर स्टोर करके रख कर खाइए और इंजॉय करिए। चलिए इसी तरह हम सारे खजूर को डीप फ्राई कर लेंगे और करके आपको भी दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया से ये हो जाते हैं। तो इस तरह से खजूर बना के ज़रूर एक बार टेस्ट करिएगा। बहुत ही बढ़िया टेस्टी भी लगते हैं और हेल्थी भी होते हैं, गेहूं के आटे के होते हैं। तो चलिए इस तरह से खजूर बनाकर बड़े और बच्चों के साथ इसका लुत्फ़ उठाइए। चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।